नमस्कार, I'm यशवंत कुमार सिंह। आज का हमारा टॉपिक है कॉरपोरेट सेल। आज कॉरपोरेट सेल में जो सेल्समैन आ रहे हैं किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, कॉरपोरेट में तकरीबन कुछ टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कुछ स्पेशल टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ रॉ मटेरियल्स होता है। ये दो कैटेगरी में तकरीबन पूरे प्रोडक्ट आ जाते हैं। अब जहाँ तक रॉ मटेरियल की बात है तो उसमें केवल बायर डिसाइड कर लेता है कि मुझे क्या खरीदना है, किससे खरीदना है। तो वहाँ पे सेल्समैन का बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहता है, उसका केवल इतना ही एक्टिविटी रहता है कि लेट अस कीप ए स्मूथ रिलेशन विद द कस्टमर, दैट्स ऑल। और उस हिसाब से उसको इंक्वायरी जाती है, कोटेशन देता है। इफ़ इट इज़ लोअर एंड लोवेस्ट देन ही विल गेट द ऑर्डर। बट जब ये मैटर आता है टेक्निकल आइटम्स का, जिसमें कस्टमर और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसको यूज़ करने में, तो इसमें आपको नोट करवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप एक सेल्समैन हैं और कॉर्पोरेट में सेल करते हैं तो ये टिप आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पहली बात, कॉर्पोरेट में अगर टेक्निकल प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स बेच रहे हैं, कुछ ऐसे यूजेज आइटम्स बेच रहे हैं जो कई जगहों से वैलिडेट होना है, तो ध्यान रखिए 3 मेजर पार्टिसिपेंट हैं टेक्निकल प्रोडक्ट्स के। कौन कौन? इंड्यूजर, इन्फ्लुएंसर, बायर। अब इंड्यूजर में कौन आता है? सपोज आप एक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट बेच रहे हैं तो इंड्यूजर में आता है वो सर्वेयर जो उस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने वाला है। ठीक है, तो अब अगर आपको ये ध्यान रखिए, मैं अभी बोल रहा हूं सर्वेयर फॉर सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। अगर ये कंस्ट्रक्शन केमिकल है तो वो आता है जो अप्लाई कर रहा है, जो लास्ट में यूज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे दूसरे भी आपके और प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो इन सारे फ्रेम से, इन सारे लोगों के थ्रू जाता है। तो इसमें 3 मेजर पार्टिसिपेंट है, इंड्यूजर, इन्फ्लुएंसर एंड बायर। अब अगर आपको सपोज एक कंस्ट्रक्शन केमिकल बेचना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इंड्यूजर कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है और बायर कौन है। इंड्यूजर मतलब वो क्लाइंट, वो साइट जहां पे ये प्रोडक्ट यूज होना है। इन्फ्लुएंसर मतलब वो जो कंसल्टेंट है और जो साइड इंचार्ज है, मेन क्वालिटी हेड है वो। बायर मतलब परचेज वाले। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप जाइए और अपने प्रोडक्ट को इंड्यूजर एंड इन्फ्लुएंसर के पास एस्टैब्लिश करिए। लेट देम सी एंड चेक वेदर दिस प्रोडक्ट इज वेरी मच सुटेबल टू देम और नॉट। क्योंकि जब वहां पे आप क्लियर करके आते हैं तभी जाके बायर उसमें कुछ कर पाता है, वो ऑर्डर आपको दे पाता है। अगर आप इंड्यूजर और इन्फ्लुएंसर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो बायर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इस तरह से आप अगर बायर को मिलते भी हैं तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका प्रोडक्ट उसके लिए सुटेबल है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट आते हैं। तो अब इसमें क्या गलतियां होती हैं कि जो सेल्समैन है वो सीधे बायर को या कंपनी को या उसके हेड ऑफिस में या बड़े रेफरेंस से आते हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो इंड्यूजर है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी कंपनी का मालिक भी नहीं बोलेगा कि तुम गलत प्रोडक्ट यूज कर लो। आपको क्या करना है, आप ये पता करिए कि ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ बेचना है और कौन सा साइट है जहाँ पे ये लगना है, प्लस वहाँ का कंसल्टेंट कौन है, वहाँ का क्वालिटी हेड कौन है, वहाँ का साइड इंचार्ज कौन है। आप इस प्रोडक्ट को ले जाके साइड पे डेमो करवाइए। इन्फ्लुएंसर में एक और पर्सन आते हैं, डिजाइनर। आपका प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है कॉर्पोरेट में तो डिजाइनर लेवल पे जाइए कि वो क्या जो डिजाइन बना रहे हैं उसमें आपका प्रोडक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। अगर डिजाइनर ने कुछ ऐसा डिजाइन दे दिया है जिसमें प्रोडक्ट आपका लगेगा ही नहीं तो आप इसमें से किसी को भी मिलेंगे, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो आप अगर कॉर्पोरेट को सेल कर रहे हैं तो इन 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए और गांठ बांध लीजिए। अगर आप इंड्यूजर और इन्फ्लुएंसर को सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को समझा पाए और उन लोगों ने इस प्रोडक्ट के खरीदने को ओके कर दिया तो बायर जरूर खरीदेगा, गारंटेड। इसके साथ ही इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। थैंक यू। और इस नॉलेज बहुत प्रिसाइज और बहुत शॉर्ट में मैंने आपको ये बताया है, इसको भूलिएगा मत। थैंक यू।